तो दोस्तों जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ गई है। नहीं, वन पंच मैन की रिलीज डेट नहीं आई है और ना ही उसे मापा एनिमेट कर रहा है अभी तक। तो अभी जो आई है न्यूज़ वो ये है कि बोरुटो का टाइम स्किप रिलीज़ हो गया फाइनली। इस टाइम स्किप ने हमें उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ दिया है, चाहे वो इसका नाम ही ले लो, जिसमें अब इसे नारुतो से हटके इसे एक अपनी पहचान दी गई है। इसका नाम है बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स। इसके टाइम स्किप को आने में उतना ही समय लगा है जितना समय हमारे कॉलेज की कुछ लड़कियां अपने बंदा बदलने में लगाती थी। ओ सॉरी, वो तो जल्दी बदल लेती थी। तो इसके टाइम स्किप में जितने भी हमारे बोरुटो के कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बैडएस दिखाया गया है और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में उनकी ड्रेस डिज़ाइन लुक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो बोरुटो को ले लो या मित्सुकी को और शारदा। ओ माय गॉड, क्या ही बोलें। और वहीं पे हमारी क्लास रैप सुमिरे, उससे मैं क्यूट ही कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही है। और साथ ही साथ बोरुटो की सिस्टर हिमावारी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही प्यारी लग रही है। वो कहीं ना कहीं हमें हिनाटा के बचपन के दिनों की याद दिलाती है, जहाँ पे हिनाटा भी उसी की तरह दिखती थी। और वहीं पे हमारा कावाकी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि उसके जो हेयर स्टाइल की कटिंग है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई और ड्रेसिंग सेंस भी कुछ खास पसंद नहीं आया। जो उसकी बैगी सी पैंट है वो भी मुझे कुछ अजीब सी लगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कावाकी भी ओवरऑल ठीक लग रहा है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारी शारदा है वो होकागे के सामने खड़ी होती है। तो जो होकागे है वो कोई और नहीं, वो है 8th होकागे, हमारा शिकामारु। आप भी सोच रहे होंगे शिकामारु कैसे 8th होकागे बना। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने जब ज़्यादा थिंकिंग की तो मुझे पता चला क्या पता ककाशी रिटायर्ड होके कहीं बाहर हो, वो ना हो कोनोहा विलेज के अंदर। तो इसलिए जो हमारी सबसे बेस्ट चॉइस बचती है वो शिकामारु ही होगी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है नारुतो के अंडर भी, ककाशी के अंडर भी और साथ ही साथ हमारी प्यारी ग्रैनी सुनाडे के साथ भी। तो यहाँ पे शारदा और हमारे शिकामारु के बीच में बहस चल रही होती है, क्योंकि शारदा समझाना चाहती है कि जो ओमनीपोटेंस है उसकी वजह से बोरुटो और कावाकी आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। वो उसे बार बार समझाती है लेकिन वो समझ नहीं रहा होता, क्योंकि जो एडा का जादू है या जो बोलने उसकी जो पावर है ओमनीपोटेंस की, उसने उनका माइंड इस तरीके से वॉश कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं समझना चाह रहे। और यहाँ पे शिकामारु के साथ होता है हमारा सबका फेवरेट बचपन से नन अदर देन हमारा प्यारा टीम 7 का लीडर कोनोहामारु, जो शायद बनने के काबिल था होकागे, लेकिन अभी के लिए उसे साइड करते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से राइटर्स ने उसे साइड किया हुआ है उसकी स्टोरी को। तो आगे यहाँ पे दिखाया जाता है शारदा और शिकामारु के बीच में काफ़ी बहस हो रही होती है, बैक एंड फोर्थ चल रहे होते हैं। और जो हमारा शिकामारु है वो कहता है वो आसानी से बच के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने नारुतो और हिनाटा को मारा है और वो बच के नहीं जा सकता। और जो हमारा कावाकी है वो नारुतो का सन बन चुका है, तो उसके ऊपर भी थ्रेट है बोरुटो का, ऐसा शिकामारु को लगता है, जो कि ओमनीपोटेंस की वजह से उन्हें लग रहा है, क्योंकि आपस में बोरुटो और कावाकी की जो प्लेसेस हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं। तो शिकामारु बोरुटो को गिल्टी समझता है और बोलता है वो क्यों भाग रहा है अगर वो निर्दोष है। तो वहीं पे शारदा रिप्लाई करती है क्योंकि आपने उसके सर पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं और उसे मारने का आपने हुक्म दिया हुआ है, तो वो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। शारदा और शिकामारु के बीच में ऐसी लड़ाई होती रहती है और शारदा गुस्से में आके शिकामारु को बोल देती है यू ब्लॉकहेड। उसके बाद रिप्लाई में शिकामारु बोलता है इस रेट से जिस तरीके से तुम ये सब कर रही हो मुझे नहीं लगता तुम होकागे बनोगी, यहाँ तक कि तुम सिर्फ गेनिन ही बनी रहोगी। तो यहाँ पे शारदा भी रिप्लाई करती है क्योंकि मेरे फादर भी एक ट्रेटर हैं जस्ट लाइक बोरुटो। और यहाँ पे शिकामारु उसे समझाता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह करके। तभी शारदा हमारी कहती है कि मेरे जो इंस्पिरेशन है वो लॉर्ड 7th है, नॉट यू। और जो लॉर्ड 7th थे उन्होंने मेरे फादर्स को उस टाइम पे वापस लेके आए थे जब मेरे फादर रोक चले गए थे विलेज के खिलाफ और काफ़ी सारे क्राइम्स कमिट किए थे। उस टाइम पे लॉर्ड 7th ने मेरे फादर पे भरोसा रख के उन्हें वापस लेके आए थे, और जब वो होकागे बने वो भी एक गेनिन थे। तो माई रोल मॉडल इज़ लॉर्ड 7th नॉट यू, ऐसा कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है नारुतो और हिनाटा, जो कि दूसरे डायमेंशन में कैद हैं और वो हाइबरनेशन में है। और साथ ही साथ उनको देख के ऐसा लग भी नहीं रहा है कि उनकी एज कुछ ज़्यादा बड़ी है। और साथ ही साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कावाकी को। यहाँ पे कावाकी का फर्स्ट रूप रिवील होता है, उसे देख के काइंड ऑफ छपरी फील होता है, लेकिन जो भी है ठीक ही है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है अपनी प्यारी क्लास रैप सुमिरे को, जिसका लुक काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। उसके साथ शारदा भी है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे एडा की वजह से सारी दुनिया हमें ही गलत समझ रही है। उनकी नज़रों में हम हैं जो कि जिनके दिमाग में कुछ दिक्कत है, ना कि उनकी, क्योंकि सभी को लगता है कि उजुमाकी है वो है कावाकी, नॉट बोरुटो। उनके लिए हमेशा से ही कावाकी हमारा नारुतो का सन था और जो बोरुटो था वो एक आउटसाइडर था। और उनकी यहीं पे बात में रिवील किया जाता है कि स्टार्टिंग में लोगों को काफ़ी शक था कि ये कैसे हो गया एकदम से, कैसे कावाकी एक वेसल बना, कैसे मोमोशिकी जो है वो बोरुटो के अंदर है, कावाकी के अंदर नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ओमनीपोटेंस की वजह से हिस्ट्री रिराइट हुई थी वही सभी के दिमाग में छप गई। तो अगले पैनल में दिखाया जाता है कि जो हमारा डायमंड है वो एडा के साथ बैठा हुआ है और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उन्हीं के साथ होती है हमारी क्लास रैप और हमारी शारदा। वो दोनों आपस में बता रहे होते हैं, एडा बता रही होती है कैसे ओमनीपोटेंस उसके काबू में नहीं है, वो इसे वापस से नहीं चेंज कर सकती, कैसे बोरुटो आउटसाइडर बना। और साथ ही साथ वो उनसे पूछती है कि कैसे ओमनीपोटेंस का असर शारदा और क्लास रैप पे नहीं हुआ, कहीं जो चार्म है वो भी उस पर वर्क तो नहीं करती। और वहीं पे दिखाया जाता है कि जो हमारी क्लास रैप है वो डर जाती है और वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम पे तुम्हारी चार्म हम पे वर्क करती है, क्योंकि उन्हें याद आता है जो हमारा लॉर्ड 8 है उन्होंने बताया होता है कि एडा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कभी भी कि उसकी चार्म तुम पे वर्क नहीं करती। और यहीं पे अगले पैनल में दिखाया जाता है हमारा मित्सुकी और कावाकी। तो जो कावाकी और मित्सुकी है वो आपस में बात कर रहे होते हैं। कावाकी बताता है मित्सुकी को तुम ब्लड थ्रस्ट में इतने ज़्यादा पागल मत हो जाओ, तुम चिल करो, एक तरीके से यही बोलता है। लेकिन मित्सुकी बताता है जब तक बोरुटो बाहर है तुम्हें मारने के लिए तब तक मैं चिल नहीं हो सकता, मैं उसको मार के रहूँगा। और यहीं पे कावाकी की पावर दिखाई जाती है कि कावाकी अब कर सकता है फ्लोट जस्ट लाइक इशिकी। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो कावाकी है उसने इशिकी की सारी पावर अनलॉक कर ली है, उसकी आईज पे 8 लाइंस बन चुकी हैं। और अगले पैलेट में दिखाया जाता है जो हिमावारी है चोचो के साथ फाइट कर रही होती है, वो अपनी लीग से बढ़ के आगे फाइट करना चाह रही है क्योंकि वो भी चाहती है कि वो एक पावरफुल शिनोबी बने। कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता है कि बोरुटो जो है वो निर्दोष है, उसने उसके फादर को नहीं मारा है, और मनी मन उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर नहीं मरे। ये शायद उसका सेंस भी हो सकता है क्योंकि वो एक ह्यूगा है और साथ ही साथ वो एक उजुमाकी भी है, उस पर काफी ज्यादा पावर्स हैं। यहाँ पे अगले पैनल में दिखाया है कावाकी की जो आईज हैं उसमें 8 लाइंस आ चुकी हैं और कावाकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कोर्ट के क्लॉ मार्क्स को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें तबाह कर रहे होते हैं 1 by 1। तो उन्हीं में से पता चलता है कि उनमें से एक जो शिनोबी है उसके गर्दन में एक क्लॉ मार्क है। तभी उस क्लॉ मार्क से निकल जाते हैं 10 टेल्स के कुछ मिनियंस, और उसके बाद वो कोनहा पे हमला कर देते हैं और मल्टीपल मिनियंस 10 टेल्स के आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, जो कि कोर्ट के ऑर्डर में अटैक कर रहे होते हैं। और देखते देखते कोड भी इमर्ज हो जाता है शारदा के सामने। शारदा भी एक अच्छा खासा पंच दे रही होती है और कावाकी भी उन्हीं मिनियन से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पे शारदा पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम बोरुटो के पीछे जाओ, तुम्हें यहाँ पे क्या काम। तभी कोड बोलता है मैं अब बोरुटो के पीछे नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि बोरुटो को कैसे बुलाना है, तुम ही हो ना उसकी एक ओल्ड फ्रेंड। तो तभी वहाँ पे जैसी वो ऐसा बोल के शारदा पे हमला करने वाला होता है, वहाँ पे एंट्री होती है सबसे बैडएस कैरेक्टर की, जिसका नाम है बोरुटो उजुमाकी। बोरुटो की यहाँ पे एंट्री देख के बहुत ही ज़्यादा मजा आया, लेकिन भाई उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। भाई इतने बुरी तरीके से अपने दुश्मन को कौन मारता है यार। वो सीधे इमर्ज होते ही उसके मुंह पे ऐसे एक लात मारता है। इसका पैनल देखना आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैं इसके एनिमे की वेट कर रहा हूँ कि कैसे वो कोड की बेइज्जती करेगा। भाई इतना बैड एस मूवमेंट है भाई, ऐसी एंट्री हो हीरो की हो तो, वरना ना ही हो। उसके बाद वो कोड पे लड़ता है और वहीं पे उसी टाइम पे कावाकी भी आ जाता है और दिखाया जाता है तीनों एनिमीज को एक ही पैनल में, जिसमें होता है कोड, बोरुटो एंड कावाकी। नाउ देखते हैं कि आगे इसकी नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। मैं तो ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा हूँ कि सास्के के साथ क्या होगा। कहीं सास्के को मार तो नहीं डाला बोरुटो ने। वैसे ऐसा तो नहीं, कम ही किया होगा क्योंकि सास्के बोरुटो का आइडल है और बोरुटो भी बनना चाहता है सास्के की तरह शैडो होकागे। तो चलो देखते हैं अगले पैनल में क्या होगा। तब तक के लिए बाय। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए। और बोरुटो के हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी बोरुटो के चैप्टर आते ही, या उससे पहले भी मिल जाए लीक आ गए तो। तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ, दिस इज दीपक फ्रॉम एनिमेवर्स।